अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल और देवों की देव महादेव। एपिसोड है 199, पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सच्चार इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ऋषिवर, अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो आप सबसे सुंदर वन में कुछ समय व्यतीत करने की अनुमति चाहता हूँ। आज्ञा है। अनुमति लेने के पश्चात आप जब तक चाहें यहां रह सकते हैं। चलो ऋषिवर। भाग्यशाली तो हम थे पिताजी, जो हमें आप जैसे पिता मिले। महाराज की जय हो। महाराज, महारानी ने आपको भोजन ग्रहण करने हेतु बुलाया है। उनसे कह दीजिए कि हमें भूख नहीं। महाराज, वो जा चुकी है। जानता हूं, इसीलिए तो ऐसा प्रतीत होता है मैनावती, जैसे ये भवनी नहीं बल्कि ये सारा संसार सूना हो गया। महाराज, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। पार्वती महादेव के सानिध्य में है। अब वो पूरे संसार को अपनी करुणा और दया दृष्टि से प्रसन्न कर देगी। हमने यहाँ बहुत समय व्यतीत कर लिया है पार्वती। अब हमें कैलाश के लिए प्रस्थान करना चाहिए। यहाँ हो रहे अन्याय से परिचित होते हुए भी आप प्रस्थान का विचार कैसे कर सकते हैं? यहाँ उपस्थित सारी ऋषि पत्नियां आपकी पूजा करना चाहती हैं, किंतु उनकी भक्ति पर उनके पतियों द्वारा अंकुश लगाकर वे स्वयं की पूजा करवा रहे हैं। क्या ये अन्याय नहीं है? अपने पतियों की पूजा करने के पश्चात यदि उनकी श्रद्धा मेरे लिए तो परोक्ष रूप से वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं। वो अपने पतियों में भी मेरे रूप को ढूंढती और ये मेरे प्रति मात्र उनकी पूजा ही नहीं, अभी तो अपने प्रेम का प्रस्फुटन भी है। हमें आपके कथन पर संदेह है। यदि ये सत्य है तो आप उनसे उनके पतियों के समक्ष अपनी पूजा अर्पित करवाइए। उसके पश्चात ही हमें आपके कथन पर विश्वास होगा। क्या ये एक चुनौती है देवी? संभवतः।
तुम सबके हृदय में मेरे प्रति जो अपार श्रद्धा है, मैं उससे परिचित हूं और मैं तुम्हें इस भक्ति को अभिव्यक्त करने हेतु सहायता करूंगा। बहुत प्यासा हूं देवी, थोड़ा जल प्रदान करने की कृपा करें। देवियों, गहन पति भक्ति में तुम सब मेरे वास्तविक रूप से इतने विमुख हो गई कि मेरे इतने समीप होते हुए भी तुम्हें मेरी उपस्थिति का आभास नहीं हो पाया। तुम सबके मन में पत्नी भक्ति का ऐसा भय उत्पन्न हो गया है, भक्ति की उत्पादित बंद हो गई। तुम सबके हृदय में मेरे प्रति जो प्रेम वास करता था, तो पुनः जागृत करना होगा। और ये कार्य प्रेम द्वारा ही संभव हो सकता है। इस दुष्कृत्य को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करो धूम्रलोचन। उचित है ऋषि दधिच। यदि आप में मुझे रोकने की क्षमता है तो रोक लीजिए, मैं चला जाऊंगा। अपने शक्ति का प्रदर्शन करना है तो कहीं और जाके करो धूम्रलोचन। चले जाओ। ऋषि दधिच, तुमने धूम्रलोचन को परास्त करके असुरों को पुनः एक बार युद्ध के लिए ललकारा है। यदि तुम्हें देवताओं की रक्षा करनी है तो अब तुम्हें रक्त बीज को परास्त करना होगा।
उधर जो ऋषिज हैं उनको तो जो है शिव जी ने बोला, शिव जी को वो कह रहे थे कि उनकी पत्नियां जो हैं वही उनको देवता मानती हैं और वो पूजा करती हैं, और वो कह रहे थे कि आप भगवान नहीं हो सकते क्योंकि आपकी पत्नी जो है आपके पूजा में लीन नहीं है इस वक्त। तो शिव जी ने जो है वो कह दिया कि मैं कुछ देर के लिए जो है वो यहाँ पे रहना चाहता हूँ इस वन में, तो इसकी इजाज़त दी जाए। जब इन्होंने शिव जी ने इजाज़त मांगी इस्माइल करके, तो उन्होंने जो है वो फिर इजाज़त दे दी। उन्होंने कहा ठीक है, आप इजाज़त लेने के पश्चात जो है वो जितना चाहें यहाँ पे रह सकते हैं। वो मतलब कि घमंडी हैं थोड़े से अनापरस्त हैं ये जितने भी ये ऋषि थे, कि उनको लगा कि इजाज़त ले लिया, ठीक है आप जितना मर्जी चाह रहे हैं, क्योंकि पहले आए गुस्से में इसलिए था कि इजाज़त क्यों नहीं ली। तो जब इजाज़त ले लिया तो फिर जो है वो शांत होकर चले गए, तो उनकी अना को जो है वो थोड़ा सा ना सुकून आ गया था। तो लेकिन ये है कि जब वो पार्वती जी वापस आई और पार्वती जी से उन्होंने बोला कि चलें अब चलते हैं हम कैलाश में और यहाँ से जो है वो निकलते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, आपने देख लिया है कि वो कितने घमंडी हैं, नापरस्त हैं, तो उनको जो है वो सही किए बगैर या इनको इंसाफ दिए बगैर जो उनकी पत्नियां हैं, तो ऐसे नहीं हम जा। तो शिव जी ने जो है कहा कि पत्नी जो है प्रेम की खातिर जो अगर अपने पतियों की जो है पूजा कर रही है तो इसमें मतलब गलत नहीं है। तो वो अगर उनकी पूजा कर रही हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली मेरी पूजा कर रही हैं। तो वो हालांकि पार्वती जी ने कहा कि आपकी पूजा करना चाहती हैं वो असल में, तो वो आपको दिल में रखती हैं, आपको भगवान मानती हैं और आपकी पूजा करना चाहती हैं, लेकिन अपने पतियों के डर की वजह से वो आपकी पूजा नहीं कर पाती, तो इसलिए जो है आपको कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा वो इंडायरेक्टली मेरी पूजा ही कर रही हैं, लेकिन वहाँ पे जो है वो चैलेंज कर दिया पार्वती जी ने कि आप जो है वो उनके पतियों के मुंह से जो है वो ये करवा के दिखाएं कि मतलब कि वो पूजा करवा के दे, मतलब दिखाएं, आपकी पूजा करें उनके सामने, और उसके बाद ठीक है मान लूंगी मैं। मेरे में यही था। और उसके बाद जो है वो गए हैं जब देवियों के पास, तो वो जो है वो उन्होंने देखा ही नहीं है। तो जब वो देखा ही नहीं है तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये ऐसे नहीं, ये प्रेम के साथ ठीक होगा, सारा कुछ प्रेम की तरीके से जो है वो ठीक करना पड़ेगा। इन्होंने तो अपने पतियों के डर से जो है वो देखा तक भी नहीं है। तो लेकिन ये है कि अभी जो है वो उसके बाद जो है बांसुरी की जो है वो बजा रहे हैं और उसकी धुन में वो मगन हो चुकी हैं और वो उधर रुक गई हैं और देख रही हैं। अभी दूसरी साइड पे जो है वो ऋषि दधीची जी जो हैं वो उनके पास तो बड़ी पावर आ चुकी है और उन्होंने जो है मुट्ठी में लेके उसको ऐसा पटका है तो उसके होश जो है ना वो आंखें जो है उसकी गुमी हुई हैं अभी, वो जो भी असुर था हो गया, गिर गया, खत्म। तो अभी एक और असुर आ गया, वो अलग से अब दुश्मनी करना चाह रहा है। ये नहीं पता ऋषि दधीची ने उसको भी जो है वो वही तलवार से जो है उसका कांटा उतार देना है। ये बड़ा असुर हो रहा है। हाँ ये और गया, लेकिन ये भी बड़ी पावरफुल एक राक्षस है। और ऋषि दधीची जो हैं उन्होंने जिस तरह से शुंभ और निशुंभ के सेनापति को पराजित किया है और पराजित करके देवताओं की जान बचाई है, यहाँ पे कह लें कि असुर जो है उनको इस चीज का गुस्सा आएगा, क्योंकि जब तारकासुर को पता चलेगा कि ऋषि दधीची जो है उन्होंने पराजय किया है, और शुंभ निशुंभ को भी जब पता चलेगा तो वो भी कहीं ना कहीं गुस्से में आएंगे। और हो सकता है कि अब शुंभ की लड़ाई है ना, हाँ वो मैदान में अब उतरने वाले हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है इस चीज का। और दूसरी साइड पर जो शिव जी हैं वो जी अपनी बांसुरी की जो धुन है वो सुनाकर तो जितनी भी वहां पे वो ऋषियों की पत्नी हैं उनका मन जो है वो पवित्र कर रही हैं इस चीज को लेकर, कि जिस तरह से उनके मन में वो ऋषियों के लिए एक चीज बैठ गई थी कि वो उन्हीं को भगवान समझना शुरू कर दिया उन्होंने। और शिव जी के होने के बावजूद भी शिव जी उनको नजर नहीं आए। शिव जी उनके मन की स्थिति को चेंज करने का प्रयास यहाँ पे कर रहे। बिल्कुल जी। और वहाँ पे वो खुद प्रकट थे और किसी ने देखा नहीं। तो मैं कह रहा था कि दो आवाजें देने के बाद भी शिव जी को देख नहीं रहे मुख के, तो वो बीच में इनसे मेंशन किया कि मतलब वो अपने पति जो है उनके हजार में है, मतलब वो उनकी मोहब्बत में, उनकी पूजा में इतने लीन हो चुके हैं ये कि मतलब उन्हें जो है गलत भी हो रहा हो तो उन्हें पता नहीं होता। वो उनकी मोहब्बत में ही उनकी पूजा करते हैं, उनको भगवान मानते हैं, तो उनकी तरफ ही देखते हैं, किसी और की तरफ। वो जैसे पानी वो पिलाने आई हैं, वो घड़ा ऊपर किया तो मतलब वो जैसे पानी डाला तो उसके बाद देखा नहीं, हालांकि शिव जी उनकी तरफ ही देख रहे थे कि वो देखें और पहचाने। लेकिन यह है कि अगर देखते पहचानते तो फिर पूछते ना कि कौन है आप, तो मतलब उन्होंने देखा ही नहीं है। तो शिव जी ने कहा कि मतलब इस तुम लोग जो इसमें लीन हो ये गलत है और मुझे कुछ करना पड़ेगा।
तो वही हुआ एट दी एंड, उन्होंने अपना रूट जो है वो चेंज किया और बांसुरी जो है वो बजा रहे हैं और एक मधुर किस्म की जो है धुन सुना रहे थे उनको कि वो मजबूर हो गई उनकी तरफ जो है वो देखने को, क्योंकि पहले नहीं वो देख रही थी। और कह ले कि अननोन पर्सन जो है उनको वो नहीं देखते थे अपने पतियों के अलावा। तो पार्वती जी ने भी इसी चीज़ को फोकस किया था कि ये ठीक किए बगैर ये जो अन्याय हो रहा है उनके साथ, उनकी पत्नियों के साथ, वो अपने साथ भी न्याय कर रहे हैं इस चीज़ के साथ। तो मेरे ख्याल में वो ठीक होना ज़रूरी है और ये आपको करना पड़ेगा, उससे पहले हम यहाँ से जा नहीं सकते। तो शिव जी ने कहा अच्छा चैलेंज मतलब दे रही हैं आप, तो मतलब वो उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया और इसी थ्रू ये सारा कुछ हुआ। ऋषि दीदी जी जो है वो सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि मतलब वो तो सिर्फ वज्र के बने हुए, मैंने कहा सिर्फ लड़ाई करेंगे, लेकिन उनके पास वो शक्ति भी है और वो जो असुर था उसको जिस तरह हमने काबू किया है और काबू करके ज़मीन पे पटका है और वो तो बेबस हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब दोबारा यहाँ पे आना नहीं। और लेकिन उसका एक साथी जो है वहाँ पे वो उनके हथियार जो है वो जितने देवता हैं उनके हथियार भी तो इनके अंदर समो गए थे ना। हाँ इनके अंदर ही है, बिल्कुल इन्होंने अपने अंदर तो मुझे लगता है कि ये ताकत इनके पास है काफी सारी। में भी, क्योंकि आप बिल्कुल हथियार इनके पास ही है। तो लेट्स सी देखते हैं जी, वो नया असुर जो है उसने एक किस्म का चैलेंज कर दिया, तो हो सकता है अभी क्या नाम है शुंभ और नशुंभ जो है वो अभी मैदान में आए। और लेट्स सी देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।